कश्मीर की पश्मीना शाल की धूम पूरी दुनिया में मानी जाती है। कश्मीरी कारीगरों द्वारा तैयार पश्मीना के दुनिया भर में कदरदान है। यही कारण है कि कश्मीर से पश्मीना के राष्ट्रीय अवार्डी ज़हूर गीता महोत्सव शिल्प मेले में पहुंचे हैं। साल 2012 में तैयार की गई पश्मीना शाल के लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त ज़हूर कश्मीर से पहुंचे हैं। अपनी पश्मीना शॉल के लिए वह राष्ट्रीय अवार्डी हैं। कई देशों में उनका नाम इस कला के लिए जाना जाता है। उनकी शिल्प कला के लोग कायल हैं। पश्मीना, जिसे सबसे बेहतरीन और महंगी शाल माना जाता है, कम से कम 20 ग्राम वजन की भी होती है। विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन भारत में करीब 400 ग्राम पश्मीना शाल बहुयात बिकती है। कम से कम 50,000 रुपए से शुरू भाव लाखों रुपए में पहुंच जाते हैं। एक शॉल को तैयार करने में 6 महीने लग जाते हैं। एक शॉल पर कई कारीगर कई दिनों तक काम करते हैं, तब जाकर पश्मीना शॉल तैयार होती है। ज़हूर का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका व्यवसाय बिखर गया है। कारीगरों की तनख्वाह ऊपर कर्ज की किस्त की वजह से व्यवसाय चौपट हो गया है। अब कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन नए वेरिएंट की वजह से चिंता सता रही है। कोरोना की वजह से विदेशों में भी सप्लाई बंद पड़ी है। ज़हूर का कहना है कि पश्मीना भेड़ के साथ साथ खरगोश व याक से तैयार की जाती है। वो तो पश्मीना की थी, उसको कानी पश्मीना कहते हैं, जो साल में एक बार तैयार होती है। एक शाल साल में तैयार हो जाती है। अमूमन कितना समय लगता है एक शॉल बनाने में? एक शाल कारीगर काम करते हैं? वो तो कारीगर तो बहुत काम करते हैं। मसला ये है कि मतलब डिपेंड करता है कारीगर के पास कितने बंदे हैं। जितने बंदे होंगे उस हिसाब से उतने शाल बन जाएंगे। तो अमूमन कितना 6 महीने लग जाते हैं? 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन उसमें कारीगर के पास जो बंदे होते हैं वो भी शॉल बनाते हैं। वो आपस में मिलजुल के सब शॉलें बनाते हैं। यही कुछ आसपास 2, 3, 4, 5, 6 लाख का माल तैयार हो जाता है। एक एग्जीबिशन के लिए हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो कम से कम कितने ग्राम की अपने बनाई अभी तक? और अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने 45 ग्राम की शॉल बनाई है। तो अगर मैं कारीगर की बात करूं तो वो तो माशाल्लाह मोस्ट इंटेलेक्चुअल है। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, तो डिपेंड करता है कारीगर के हाथ। तो 20-20 ग्राम की बनाई है? वही जानता है। तो कोरोना की वजह से कितना भारी नुकसान हुआ? कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो हमें आज भी उठाना पड़ता है। उसका असर अभी भी हमारे पास है, पड़ रहा है। और पता नहीं, अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कोरोना काल ख़त्म हो जाए, सबकी ज़िंदगी अच्छे से चले और हमारा भी जो कारोबार है हम भी अच्छे से कारोबार करें। कितने देशों में जाती है हमारा जो शॉल है, एक तो पूरे अपने हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में घूमती है, और दूसरी जो बात है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वो तो हर जगह जाती है। एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाती है, दूसरे देश को छोड़ के तीसरे देश में जाती है।